में भी समानांतर रूप से युद्ध किए। अंग्रेज सरकार के लिए क्रांतिकारी और चुनौती बन गए। हिंसा के माध्यम से देश शासकों को विपत्तियों का सामना करते हुए अपने प्राणों की परवाह न करके भारतीय वीर क्रांतिकारी अपने कामकाज को आगे बढ़ाते रहे। इन्हीं दिनों में से एक नाम है वीर शिरोमणि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का, जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन ही बलिदान कर दिया। तो आज इस वीर का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं नाटक द फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद। अवसर पर रोशनी वाली दिया सलाई से बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। तभी बालक चंद्रशेखर के मन में अचानक एक ख्याल आया, सारी तीलियों को एक साथ जलाने से कितनी अधिक रोशनी होगी। दादाजी तमाशा तो हुआ, उसका हाथ जल गया। आजाद किसी कोई परवाह नहीं। जब साथियों ने बताया कि उनका हाथ जल गया तब उनका ध्यान सो गया। साथियों ने कहा चंद्रशेखर तुम्हारा तो क्या हुआ? जल गया है तो ठीक हो जाएगा, जल गया है तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम लोग चिंता मत करो, आखिर शरीर ही तो है, शरीर को एक ना एक दिन तो नष्ट होना ही है। आजाद का मुंह ताकते रहे। इस प्रकार के साहसिक कार्य करना बचपन से ही उनका स्वभाव था, जो संभव था उनके भावी जीवन का पूर्ण संकेत था। उनकी वीरता की बातें सुनकर सभी बच्चे चौंक पड़े। तभी से साहसिक कार्य करना उनके जीवन का अंग बन गया। उस समय मनोहर लाल त्रिवेदी उन्हें उनके घर पर ही पढ़ाया करते थे। तब सुखदेव की उम्र 14 तथा 15 साल की तथा आजाद की उम्र 7 तथा 8 वर्ष की। आजाद बचपन से ही उच्च विचारों वाले बजाय प्रिय थे। जब वो उन्हें पढ़ा रहे थे तो उन्होंने जानबूझकर एक शब्द गलत बोल दिया। लेकिन उन्होंने उन्हें रोक दिया। इस पर आजाद के पिताजी ने आजाद से पूछा और आजाद ने कहा, ये क्या कर रहे हो? अध्यापक पे हाथ उठा रहे हो? ये तुम्हें पढ़ाते हैं ना? जब मैं और मेरे भाई गलती किया करते थे तो ये भी हमें मारा करते थे। आज इन्होंने गलती की, मैंने मार दिया, क्या बुरा किया? भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! नेतृत्व में पूरे देश में सहयोग आंदोलन किया, इतने पूरे वेग में विदेशी मजदूरों की गोली चलाई।
जब आधी रात को पुलिस इंस्पेक्टर उनके कमरे के पास आया, वो बड़े मन में विचार करके देखा कि चंद्रशेखर कहीं से क्यों रहा है। जब इंस्पेक्टर ताला तोड़ कर अंदर गया तो यह देखकर हैरान रह गया, क्योंकि चंद्रशेखर चौधरी के ऊपर चढ़कर दंड बैठक करते नजर आया। ठंड में जूते की बजाय उसे कभी से पसीना टपक रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तुम्हारी माँ का नाम क्या है? के माथे पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया था, जिसमें दोनों बहादुर सिंह घायल हो गए थे। अरे तेरा नाम क्या है? मेरा नाम आजाद है। तुम्हारे माँ का नाम क्या है? स्वतंत्रता। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? स्वतंत्रता। तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाने में। आप जाइए। तुम्हारे से हिम्मत कैसे हमारा मजाक उड़ाने का? हमारे सामने बड़ा बड़ा बाजी बोलने की हिम्मत नहीं करता, साहस नहीं करता। ये लड़का तो आजादी के लिए पागल हो गया है। सिपाहियों, इसे रेसॉर्ट नंगा करके सारी पे ले भगा कर 15 करोड़ की सजा दो, ताकि ये भूल जाए हमारा मजाक उड़ाना। यस सर। तू स्वभाव का है, इसमें दया नाम कोई चीज नहीं है। वो तथ्य में पंखा किया गया है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। 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 किस मिट्टी का बना ये लड़का, इतनी मार पड़ने के बाद उसे जरा सा तर नहीं होता। न जाने किस मिट्टी का बना ये लड़का। ये तो तुम्हारी वेतन की लाने, तुमने जेल में रहकर बहुत परिश्रम किया। हम सब भारत माँ के आनंद भक्त हैं। इनके शत्रुओं के लिए हमारे ढोल पे बोल के इनके चिंगारियां होंगी।
जिसमें चंद्रशेखर के वीरतापूर्ण कार्यों की प्रशंसा की गई और वीर बालक चंद्रशेखर आजाद की भाषण दी। देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने की प्रार्थना करता हूँ तथा इस पावन कार्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देने वालों को श्रद्धांजलि देता हूँ। साथियों, मैं देख रहा हूँ कि सजा मुझे मिली है मगर दर्द आपको हो रहा है। आप लोगों को देखकर मेरे बदन को कठोर बना दिया है। भारत माँ की आजादी खातिर यह शरीर कुछ भी झेल सकता है। मेरे शरीर की कठोरता ने विनम्र हो गया सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत माँ के लाल उसकी आजादी के मतवाले हैं। सारी दुनिया देखेगी और आप भी देखेंगे जब हम भारत माँ को अंग्रेजी साम्राज्य के चंगुल से मुक्त कराने में कामयाब हो जाएंगे। सेना का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र क्रांति से भारत को आजाद कराना। अभी तक जितने भी कार्य किए गए थे आजाद उनसे जिसे संतोष नहीं हुआ था। वे कोई जोरदार धमाका करना चाहते हैं जिससे पूरे देश में हलचल मच जाए और अंग्रेज सरकार भयभीत भी हो जाए। संयोग परिस्थितियां भी ऐसी उत्पन्न हो गई जिनसे सारे देश का ध्यान इस दल की कार्रवाइयों पर केंद्रित हो गया। जैसे लाहौर षड्यंत्र, असेंबली बम कांड, वायसराय की ट्रेन पर बम फेंकने की घटना आदि कार्रवाइयां थी। हुकूमत का काम है पंडित जी उनको बहाना चाहिए था, भटक को पकड़ने का और उन पर मुद्दा केस लगाने का। उनको तो हमसे नाम चाहिए था, हम बचा हुए हैं। तो मेरे ऊपर एहसान किया, मेरे ऊपर एहसान किया। बहुत बाहर लगे हैं पंडित जी, सहन नहीं हो रहा है। करनी पड़ेगी और सहन करनी पड़ेगी, वरना जा बीवी के नाम से बच कर बैठ जा। बस फैसला हो गया। भगत जी पंडित जी, आज ही तुम लाहौर निकल रहे हो गाड़ी से। अंतिम बार बात करके देख लेना, ईमानदार तो ठीक, वरना भाई बबूला को साथ देते जाना, वो काम आएगा। आगे बढ़कर बात करके देख लेते पंडित जी। बस फैसला हो गया। साला ये भी नहीं देखना था। एक लाहौर को काम जारी रहना चाहिए और एकदम तुम पुनः निकल जाओ। लेकिन अपनी कई चीजें से वहां पर काबू रखना। आगरा, पटना, झांसी सब पार कर दो ताकि सब गायब हो जाए। हाँ, सुखदेव को खबर कर दो, वो बच के रहे। पुलिस उसे कुत्ते सवार ढूंढ रही है। अब तुम नहीं है कैसा देखता हूँ राजगुरु। गुरु का डर उसके लिए नहीं है पंडित जी, आपके लिए है। इनकलाब को जिंदा रखने के लिए जन्म दिया पंडित जी, इनकलाब के हकूकों को जिंदा रखना। अगर हम जैसे 100 मृत्यु बार हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। आपका जिंदा रहना जरूरी है और इनकलाब को जिंदा रखना। चलिए निकल जाइए पंडित जी। अरे सुखदेव, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है सुखदेव। और सुनो सुखदेव, इन सोती हुई लड़के की सौगी सुगंध को क्या मैं इन्हें छोड़कर चला जाऊं? क्या कहते हो मगर? गौरव की जान पहली है। गौरव को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत है पंडित जी। फ्रांस का व्यक्तिवादी सही में रखे ऐसे ही मौके पर कहे गए नमक शब्दों से क्या हम अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं? बड़े धमाके की जरूरत है। कि खून चोरी खेली जाए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और शासन सुधार के नाम पर पिछले 10 वर्षों से जो हमारे देश का अपमान किया गया है, हम उस जिंदगी कहानी को दोहराना नहीं चाहते। इसके अलावा हमारे भारतीय राष्ट्रीय नेताओं का भी अपमान किया गया है, जिसकी मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। जो इस असेंबली द्वारा किया गया है, जिसे आप पार्लियामेंट कहा जाता है। हम मानव प्रवृत्ति को जानते हैं और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, जिसमें प्रत्येक मनुष्य पूर्ण शांति और सुगमता का उपयोग करेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इस नई सरकार को जनता की आवाज सुनाने के लिए धमाक की जरूरत है। मानवता बढ़ाने के लिए अपनी मजबूरी पर दुखी है, लेकिन क्रांति के लिए मनुष्य का बलिदान आवश्यक है। इसके लिए अंग्रेजों का मुद्दा हटाते नहीं होगा। अरे पंडित जी, वो इस नीति को कौन सी करनी है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है चोर कितना बाजुए का दिल में है। बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे बंदा कौन से है उस ऐसी की चल फिर बड़ी मुश्किल है।
life enhancing, and it is being maintained by British governments. And henceforth, we say in the long glory that long will imperialism works of the world. Yet not a long revolution. भारत माता की जय! भारत माता की जय! जिंदाबाद जिंदाबाद! इंसान के लिए हमारा इस किसी से कम नहीं है। इसलिए इंसान का खून करने की ख्वाहिश रखने का तो सवाल नहीं उठता। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि धमाका करें, क्योंकि बैलों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। हमने उनको चेतावनी दी है, जो हम लोग समान स्टेज में दौड़ते चले जा रहे हैं। आने वाली गंभीर स्थितियों की चिंता किए बिना हमारा ये काम हमारे इंसानियत के प्रति विधान को तो दर्शाता है। हम वो मसाल लेकर उठे हैं जो कभी गुरु गोविंद सिंह कमाल पासा रजा खान और लेनिन के हाथों में थी। हम ये धमाका और क्रांति करके बताना चाहते हैं व्यक्ति की हत्या की जा सकती है, लेकिन उनके विचारों की हत्या नहीं की जा सकती। बोले हाथ में सर कटा दे ए वतन, बस यही हसरत दिल में भैया। आप लोगों के साथ मैं भी चलूंगी, केवल झूला सफा करना हम लोगों का काम नहीं है। देश की आजादी के लिए हम भी कानून लाएंगे। मैं भी चलूंगा पंडित जी, आपके साथ मैं भी चलूंगा। नहीं भाभी और मुन्ने, हम लोग विवश हैं, हम लोग को जाना ही पड़ेगा। अब भाग की ही परीक्षा करेगा। फिरंगियों का बढ़ रहा निर्दयी अत्याचार, तो हम तुम किस लिए बने वीर सरदार? करना हमको आता है, अपने पति की जगह मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये कार्य महिलाओं का नहीं है, तुम नहीं जाओगी। यही क्या कम है चूल्हा चौका करके क्रांतिकारियों की सेवा कर रही हो, ये भी एक क्रांतिकारी काम है, तुम्हें नहीं जाना। देख लेकर मैं कहता हूँ माँ कसम, ये वतन के हैं और हम भी वतन के हैं। देश का दुख मिटाने को तैयार हम सब निछावर है, अपना दिल और जान कर। आपकी बात सुन जेल में लगी थी, तब दिया जिसने हमें जेल में जाना। जिसमें जान है, जेल में जाना। जिसमें जान है, खून में जोश है, हम की जगह है यही उम्मीदें तुमसे रही भाइयों। अब अंग्रेजों से डट कर करेंगे समर, कितनी ताकत है बाजू में, देखेंगे हम और लड़कर दिखा देंगे अपना असर। अंग्रेजी हुकूमत इत्तराकी दिन के जुलूम से, अंग्रेजी हुकूमत इत्तराकी दिन के जुलूम से, इन्होंने तो आसमां पर इंकलाब लिया अपने खून से। चंद्रशेखर, भगत सिंह और सुखदेव फांसी की सजा सुना दी। चंद्रशेखर फरार अपराधी थे। इन फरारी के दिनों में वे एक स्थान से दूसरे स्थान घूम गए, पुलिस उनके पीछे पड़ी है। उनके अनेक वीर भी इनाम के लालच में एक स्थान से दूसरे स्थान घूम गए हैं। जरा भी संदेह होने पर पुलिस तलाशी लेने से नहीं छूटी, लेकिन आजाद के सामने एक कठिन परिस्थिति थी। इस परिस्थितियों में कैसे दल को पुनः सुर्खी में बनाया जाए। अपने इसी विचार को कार्यरूप में परिणत करने के लिए आजाद जी का ध्यान प्रयास की ओर गया उससे व्यापारी पर और सोचने लगे। मैं आजाद हूँ, आजाद रहूंगा। मेरे जीते जी कभी न पुलिस गिरफ्तार की है, न कर सकेगी, न कर पाएगी। सुखदेव आओ।
ठीक समय पे याद दिलाए हो, ठीक समय पे याद दिलाए हो और सही कहते हो। मित्रों में एक मेरा मित्र है जो मेरे हाथ से पैर चलने से पहले हम काम पूछे और उससे मिलकर उस संबंध में सलाह ली। आओ एक क्रूर स्वभाव का है, इसमें दया नाम की कोई चीज नहीं है। पुलिस कभी न गिरफ्तार की है और न कर सकी है, नहीं कर पाए। कैसे अपनी उसके पास घर का पैसा जमा है, क्रांतिकारी का जामा पहना था। ठीक है, सोचे भारत के 3 क्रांतिकारी लेखक राजपाल शर्मा तथा योगेंद्र शर्मा के अनुसार ये मुखबिरी आजाद के धराड़ मित्र ने की थी, जिसके पास क्रांतिकारी दल का पैसा जमा था। इस समय आजाद प्रयाग में है, उनके धनवान मित्र भी हैं, जिनके पास क्रांतिकारी दल का पूरा रुपया जमा रहता है। चंद्रशेखर दोबारा संगठन निर्माण करने के फिराक में है। आजाद को सर का हो सकता है। वे अपने मित्र शेठ के पास पहुंचे और रुपया मांगा। शेठ की नियत में बदी आ चुकी। शेठ ने रुपया देना नहीं चाहता था, इसलिए उसने 1-2 दिन के लिए चाह दिया। इस समय तो मेरे पास रुपए नहीं है, 1-2 दिन में कहीं से आने वाला है, आ जाएगा तो मैं आपको रुपया दे दूंगा। अरे आजाद, कहाँ जा रहे हो? आज यही रहो ना। अरे सेठ, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं हैदराबाद पार्क से मैं जा रहा हूँ सरस्वती घाट, वापस पुनः कल आऊंगा। पैसे का प्रबंध करके रखना, ठीक है ना? ठीक है, ठीक। एक दिन सीआईडी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को पता चला कि कानपुर में तिवारी नामक एक व्यक्ति रहता है। वो आजाद का बहुत घनिष्ठ मित्र है। उसके जगह आजाद को गिरफ्तार करने में पुलिस को आसानी हुई। पुलिस ने इलाहाबाद के चौक बाजार में देखा, तभी से पुलिस उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगी। तिवारी का पता ठिकाना जानने के बाद पुलिस के संपर्क में आई। पुलिस ने आजाद को पकड़वाने के बड़े बड़े प्रलोभन दिए, लेकिन वो आजाद के गोले के भय से तिवारी के साथ शक्ति ना दिखा सकी। एक आदमी था। पुलिस की असफलता को देखकर शहर के कोतवाली सिपाहियों को डांट लगाई और उसने कहा, तुम लोग कैसे सिपाही हो? जाओ उसे गिरफ्तार करके लेके आओ। किसी को पूछा विभाग में इंस्पेक्टर को आजाद एवं तिवारी के संबंध के बारे में बताया।
हाथ छंद और सटा करेगा और भारी पड़ सकता है। जैसा कि गांधी जी हार मानकर अपना सहयोग आंदोलन भंग कर दिया और अन्य क्रांतिकारी दल भी बुरी तरह से तबाह हो चुका है। ऐसे में आजाद हिंद कब तक हमारे हाथों में, कभी न कभी हमारे सिकंजे में फंसना ही होगा। मौका मैं कुछ समझा नहीं। तिवारी एक कंधे पर हाथ रखते हुए और जाल में फंसाते हुए इंस्पेक्टर बोला, मैंने सुना है तुम आजाद का घनिष्ठ मित्र हो। तुम्हें पता है कि आज गरीब आजाद कहाँ? तुम गरीब हो, गरीबी का जीवन बिताते हो। यदि तुम मुझे आजाद का पता बता दो और इस तरह का इनाम का 10,000 रुपीस तुम्हें मिल सकता है और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगा। मुझे लालच देने की कोशिश मत करिए इंस्पेक्टर। मैं अपने दोस्त को धोखा देकर अपने दोस्ती के माथे पर कहीं पे टीका नहीं लगाना चाहता। मुझसे ये उम्मीद ना समझिएगा, मुझसे ये उम्मीद ना समझिएगा। मैं हो क्या गया तुम्हारे मेरे दोस्त? तुम 10,000 रुपए को चुरा रहे हो। क्या 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 तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं? बस करो दोस्त, मैंने कह दिया ना, मुझसे कोई उम्मीद ना समझिएगा। मालिक जी, दुनिया में पैसों वालों की इज्जत होती है। दोस्त यार कोई किसी का सगा नहीं होता। तुम कहाँ हो गए? 10,000 के बारे में सोचो, उसे पढ़कर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और पैसे भी तो तुम्हारी जिंदगी बड़े हाल है। लेकिन मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? सब लोग मुझे देशद्रोही और गद्दार कहेंगे। आप फिक्र ना करें, तुम्हारा नाम गुप्त रखा जाएगा। तुम हमारी सहायता करो और ये बात हम तीनों के सिवा किसी को नहीं मालूम। नहीं, बिल्कुल नहीं। कारी आजाद का घनिष्ठ मित्र था और क्रांतिकारी नहीं और दल का सदस्य है, लेकिन आजाद जी उस पर अधिक विश्वास करते हैं। जब भी कानपुर जाते उसके घर अवश्य जाते, उनकी सारी गतिविधियों के बारे में उसे पता रहता है। वो कहाँ जाते हैं और वो क्या करते हैं, ये सारी बातें उसे पता रहता है। तिवारी के दोबारा इनकार करने पर इंस्पेक्टर उसके घर जा पहुंचे और उसके पीछे ही पड़ गए और उसे समझाते हुए सुनो तिवारी, 10,000 रुपीस तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। अब गवर्नमेंट तुम्हें पेंशन भी देगा। तुम तुम्हारा पत्नी और बच्चे सुख का जीवन व्यतीत करेगा। वैसे भी तुम खस्ता हाल जिंदगी में एक रुपए के लिए मोहताज हो। 10,000 रुपीस मिलने से तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा और पेंशन से तुम्हारा वृद्धावस्था आराम से कटेगा। तो बता दो कहाँ रहता था? वीरभद्र तिवारी सोच में पड़ गए और अकेले में जाकर सोचने लगते। आजाद तो एक न एक दिन गिरफ्तार हो जाएंगे। हाथ आए अवसर के क्यों खो रहे तिवारी? इस संसार में कोई किसी का सगा नहीं होता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो हाथ आए अवसर का उपयोग करता है। इंस्पेक्टर साहब, यदि इनाम की पूरी रकम अगर मुझे अभी मिल जाए, आजाद का पता बताऊंगा। 5,000 रुपीस तुम्हें अभी मिलेगा, लेकिन 5,000 रुपीस उस समय दिए जाएंगे जब आजाद गिरफ्तार हो जाएगा। और इंस्पेक्टर ने 5,000 रुपए गटी तिवारी के सामने रख दी। नोटों को देखकर तिवारी के मुंह में लार आ गई। उसने लार निकलते हुए नोट उठा लिया और आजाद के सारे भेद प्रकट कर दिए जो अब तक किसी को ज्ञात नहीं। इंसान ही क्या चीज है? वह लालच में आकर अपने भाई की हत्या कर दे, वह लालच में आकर अपने बाप का गला काट दे। ऐसे में दोस्ती को कलंकित करने में उसे कितना समय लगेगा? ऐसा ही कुछ लालच तिवारी के मन में भी आया। उसने 10,000 रुपए के लिए अपने वफादार दोस्त के साथ गद्दारी करने का सोचा। पैसे के सामने उसका ईमान भी धरती माँ का उठी, भारत माँ का आंचल आंसुओं से भीग गया। तुरंत वरुण आंखों की मोर को समझने वाला कोई नहीं है। हाय रे जयचंद की संतानों, तुम्हारे कारण देश दाता के बंधनों में बंधा, तुम्हारे कारण अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया और तुम्हारे कारण देश की स्वाधीनता और अखंडता खतरे में पड़ी। तुम्हारी निंदा किन शब्दों में की जाए, किन शब्दों में? हाय
देशभक्ति के साथ यदि मैं विश्वासघात करूंगा तो, लेकिन अगर ऐसा न किया तो इंस्पेक्टर को 5,000 रुपए मुझे लौटाने पड़ेंगे। इसलिए मैं आजाद के साथ विश्वासघात करूंगा। इस संसार में रुपया है सब कुछ, मैं रुपए के लिए कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन आजाद किसी देवता से कम नहीं, वो जो कुछ भी करता है सब कुछ देश भक्ति के लिए वो करता है। अपने जवानी के दिनों को कठिन ब्रह्मचर्य की साधना में तब सब कुछ भारत माता की सेवा में समर्पित कर दिया। क्या उसके साथ विश्वासघात करना ठीक है? नहीं, मुझसे इतना बड़ा पाप नहीं हो सकता, मुझसे इतना बड़ा पाप नहीं हो सकता। मैं इसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। कभी उसके बाद इंस्पेक्टर इससे पिटने का दृश्य ना मैं सोच कर वो भयभीत हो गई और मैं सोचने लगा जब पाप की काली धूप में लगाई है, जिसे नर्क के दूध को भी पहचानने में कठिनाइयां ना हो, तो मनुष्य को जो भी करे खूब मन लगा के करे। आजाद को मुझ पर अच्छी तरीके से विश्वास करता है। मैं जो कुछ भी कहूंगा उसी के अनुसार काम करेगा और उसी को सच मान लेगा। लाला चौराहा की लड़ाई में तिवारी की लालच मुझे प्राप्ति हुई। उस देशद्रोही ने अपनी आत्मा की आवाज को दबा दिया और आजाद को पुलिस के हवाले करने की योजना बनाने लगा। वो विचार कर रहा है। आजाद ने 8,000 रुपए सेठ के यहाँ जमा किए थे। वो परसों मेरे 7 रुपया मांगने गया था, लेकिन सेठ ने आनाकानी की। मुझको लगता है कि सेठ ने रुपया देने को मन नहीं है, क्योंकि उसे मालूम पड़ गया है कि आजाद के सिवा संगठन में अब कोई नहीं है। मुझे इस मौके का फायदा उठाना और रुपया ऐड लेना चाहिए। इंस्पेक्टर के मुताबिक संसार में सबसे बड़ा धन रुपया होता है। रुपए के आगे पाप का कोई जोर नहीं चलता है। धनवान व्यक्ति पापी होते हुए भी समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। फिर तो आजाद के गिरफ्तार होने के बाद मेरे जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। उसे गिरफ्तार होने के बाद आजाद को फांसी पर लटका दिया जाएगा। फिर तो मेरी चिंता दूर। कुछ लोग भला बुरा कहेंगे तो कहते रहे, तो और जिंदगी भर कहता है भला। इतिहास में आले दर्जे के देशद्रोहियों का नाम दर्ज है। एक वीरभद्र तिवारी का नाम दर्ज हो जाएगा तो क्या बुरा होगा? सेठ को नींद से जगाया। सेठ ने मेरा तिवारी को देखा, इसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे गिरा देखकर सेठ की जान में जान आई। वो तो घबरा गया। वो तो संजय की आत्मा के साथ है, इसलिए घबरा गया। सेठ तिवारी को गिरा देखकर सेठ की जान में जान आई। सेठ को घबरा कर देखकर तिवारी से एकांत में ले जाता है। दोनों सुनसान कमरे में बैठ जाते। नमस्कार सेठ जी, नमस्कार। नमस्कार तिवारी, कहो कैसे आना मस्कर जी? आजाद आपके बारे में सब कुछ जान गए। वो कौन सी बात थी? अरे झूठ क्यों बोलते हो? सच सच क्यों नहीं कहते कि तुमने आजाद के बारे में पूरी सूचना दी है पुलिस को? मैंने पुलिस को ऐसी कोई सूचना नहीं दी। अरे बस करिए, आजाद आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। तिवारी जो कह रहा था बात सही थी। सेठ ने ही पुलिस को बताया कि आज दोपहर आजाद उसके घर आने वाले, लेकिन वो तिवारी से झूठ बोल रहा था। उसके दिमाग में आजाद की पिस्तौल नाच रही थी। तिवारी ने सही जगह पर निशाना मारा। वो क्या है ना सेठ जी, आजाद ने मुझे आपके पास भेजा है। क्रांतिकारी दल का जो 8,000 रुपए आपके पास जमा है वो मुझे दे दीजिए। मैं आजाद के पास ले जाके दे दूंगा और उससे वो दल के लिए काम आ जाएंगे, देश सेवा के लिए काम आ जाएगा। तो मुझे रुपए दे दीजिए सेठ जी। इस समय तो मेरे पास रुपया नहीं है तिवारी। क्या तुम आजाद से कहकर मुझे कुछ समय और निकल सकते? वास्तव में बात ये थी, प्रेस के मालिक सेठ की नीयत खराब हो चुकी थी। वो पैसे देना नहीं चाहता था। उसने सोचा पुलिस आजाद के पीछे पड़ी। आजाद तो 100 रुपए मांगने आएगा, किसी को भेजेगा। अगर किसी को भेजेगा तो
क्या बुरा है? अच्छा सेठ जी 2000 रुपए दे दीजिए, मैं आजाद को किसी न किसी तरीके से मना लूंगा। जल्दी करिए। सेठ ने तिवारी को 2000 रुपए दे दिए। फोटो को देखकर तिवारी के मुंह में लार आ गई। सेठ ने भी जाकर सोचने लगा। 2000 रुपए देने से फला टल जाए तो क्या बुरा? वो किस हजार तो मेरी जेब में रहेंगे। अरे तिवारी, सेठ ने अपनी जान की मुसीबत को डाल देना ही बेहतर समझा है। जो किसी आजाद देने का नंबर 1 का चालान था सेठ, उसने किसी तरह 2000 रुपए दे दिए और 8000 रुपए की रसीद उठाकर अपने पास रख लिया। इससे उसके पास एक प्रमाण हो गया। जरूरत पड़ने पर आजाद को दिखा सकता है। मैं आपके साथी को 8000 रुपए दे दूंगा। 8 बजे से 2000 देकर दिखाई पड़ रहा है। उधर मुफ्त का पैसा पाकर तिवारी को नुकसान दिखेगा। तिवारी थोड़ा इस पर साइन तो कर दीजिए। अरे लाइए एक चलिए। कहा तिवारी की जिंदगी बड़े हाल करने में जी रहा है। पूरा परिवार 10 रुपए के लिए मोहताज है, खाने के लाने पड़े हैं। वहाँ 10,000 रुपए मिल जाए, इतने पैसे देख के तिवारी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आजाद एवं सुखदेव ने उसे देखते ही पहचान लिया। वो दोनों लोग उसके पास थे। नमस्कार पंडित जी, नमस्कार। आने में देर हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप फिक्र न करें, आपके बॉम्बे जाने का मैं पूरा इंतजाम कराया हूँ पंडित जी। मैं कुछ समझा नहीं बिल्कुल। अरे पंडित जी, मैं सेठ के घर से आया हूँ। किसी तरीके से वो 4000 रुपए देने को राजी हो गया। क्या कह रहा था वो सेठ का बच्चा? अरे पहले तो वो पैसा देने में आनाकानी कर रहा था, फिर कह रहा था आजाद इतने रुपए देके करेंगे क्या? और आगे क्या बात हुई? अरे आगे क्या बात हुई, सारी बात बताई, तब जाकर वो सेठ कहीं राजी हुआ। मित्रों में तुम ही मेरे मित्र हो, अब तुम पे बड़ा भरोसा है। आप फिक्र न कर पंडित जी, मैं आपके काम ही आऊंगा। मेरी बेपत तिवारी की आपको उसे फिर से धिक्कार दे। अकेले में जाकर सोच लेना। सुधर जा मूर्ख, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तू उस भोले भाले कर्मचारी के साथ विश्वासघात मत कर, वरना तुम्हें नर्क भोगना होगा। भारत का वो आजाद पक्षी देश को आजाद कराना चाहता है और तू उसी को अंग्रेजों के हाथों सौंपने जा रहा है। जरा शर्म कर, जिस धरती का नमक खाया है उसी के साथ गद्दारी कर रहा है। उसी समय लाल अपने अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया। इंतजार कर रहा है, थोड़ी देर के लिए फिर बंद अपने हृदय को कठोर कर ले, फिर तो आजाद के गिरफ्तार होने के बाद तू चिंता से मुक्त हो जाएगा, तू चिंता से मुक्त हो जाएगा। पंडित जी, मैं आपका सेवक हो, बाकी जो मैं आपका काम आया पंडित जी। मैं अकेले अंग्रेजी तख्तापलट में असफल हूँ। काश आज सारे मित्र मेरे पास होते, उनको ना को जवाब चलाने पर मजबूर कर देता। तुम पे बड़ा भरोसा है, तुमने इसको अकेलेपन में मेरा साथ दिया बिरबल, उसको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा बिरबल, कभी नहीं भूल पाऊंगा। आज आजाद बहुत मायूस। पंडित जी, आप मायूस ना होइए। आप जैसा शेर दिल, आप तो स्वतंत्र सेनानी मैं हमने कभी नहीं देखा। आप तो योग्य सेनापति हैं, आप शीघ्र ही सेना तंत्र कर लेंगे और मुझे विश्वास है कि आप देश को एक दिन कामयाब दिलाएंगे। आप एक दिन ब्रिटिश सरकार को हार माननी पड़ेगी पंडित जी, और ये जो आपका नाम का बोलबाला बहुत ही दूर तक होगा पंडित जी, और ब्रिटिश साम्राज्य को हार माननी पड़ेगी पंडित जी, ब्रिटिश साम्राज्य को हार माननी पड़ेगी। तिवारी की झूठी बातों ने
बढ़ा दिया। मीठी बातों में भला कौन नहीं आता। आजाद और सुखदेव भी तिवारी की मीठी बातों में आ गए। हम लोग सेठ कहाँ मिलेगा तिवारी जी? दरभंगा हाउस के पास अल्बर्ट पार्क में ठीक समय पर पहुंच जाइएगा। सेठ वहीं रुपया लेके आएगा बड़ी। सेठ के साथ और कौन आएगा तिवारी? अकेला आएगा पंडित जी और आपको छिपने की जगह भी मिल जाएगा पंडित जी। ठीक है, हम लोग पहले बजे आए। ठीक है। कभी 27 फरवरी 1931 का दिन चौक से टकरा जाने वाले सड़क पर देव और आजाद के वो अपने कैंसर अड़फेड़ पार्क की तरफ आ रहे थे। कभी तिवारी उन दोनों के पीछे छुपके से लग जाता है ये पता करने। कभी वो दोनों अड़फेड़ पार्क में आकर बैठे। आखिरकार वो दिन आ ही गया। 27 फरवरी 1931 का दिन 10:30 पर देव और आजाद अल्बर्ट पार्क में वे इंडियन प्रेस पर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। माइक अंदर लाइट है इधर। हाँ ये इंस्पेक्टर साहब इनाम के और पैसे मुझे क्या नहीं मिलेंगे क्या? लगता है मेरे यहाँ आने की सूचना पुलिस को हो गई है। इससे पहले कि पुलिस मुझे घेरे सुखदेव यहाँ से निकल जा सकते हो। ठीक है पंडित साहब। मनीष अरे पानी में चालू रखिए। गोली नहीं मारी जाएगी। हंस देते हैं आए।
आप तो जानते हैं। वैसे कुछ भी हो, आप हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं। बात तो बताओ सुखदेव, कौन है हिंदी के लिए वो चीजें जिसको तो भरना है चीजें क्या एक बात मेरी मान लीजिए, ये लीजिए टिकट और लीजिए। आप मत सोचने चाहिए, यह माहौल ठीक नहीं है पंडित जी। क्यों और क्यों लानत है इसी जिंदगी पर जिंदा बचने के लिए माते भगत के कुर्बान पे और जात से बने रहना बहुत। और याद कीजिए पंडित जी, ताकत में सब साथ पानी था, गर्व में हुआ था मेरे, सिर्फ देश में शहीद होने की लगन है पंडित जी। एक बार आके दे दीजिए पंडित जी, एक बार सौगंध खाता करता हूँ देश की, जो डर बाबर लो ठोक दूंगा। अरे सुखदेव, जान बाबर को ठोक देने से सरकारी बलकानियां हुकूमत हमें अब तुम्हें ढूंढना बंद कर देगी। नहीं 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 नहीं, पंडित जी आप खुद कहते हैं कि बंदा अकेले पड़ रहा है। जाने दीजिए, ये तो मर जाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा तो हराम का जान न खाओ। ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे सुखदेव जिससे पुलिस की नजर तुम पर हो। जा निकल जा, कुछ मेरे पास पैसे हैं, ले जा और माई को दे देना। जा सुखदेव निकल जा। इलाही सिर पे तो कर्ज है, देना ही देना है। कर्ज है, देना ही देना है। इलाही के तो सिर पे कर्ज है, देना ही देना है। इलाही के तो सिर पे कर्ज है, देना ही देना है। इलाही के तो इलाम है, देना ही देना है। इलाही सिर पे तो कर्ज है, देना ही देना है। कर्ज है, देना ही देना है। इलाही के तो सिर पे कर्ज है, देना ही देना है। इलाही के तो सिर पे कर्ज है, देना ही देना है। इलाही के तो इलाम है, देना ही देना है। सुखदेव, अभी 10:30 बजे वीरभद्र की वही दिखा नहीं। बोला था 10:30 तक आ जाओ सुखदेव, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है सुखदेव। हाँ पंडित जी, मुझे आदमी ठीक नहीं लगता। पंडित जी पुलिस! तुम्हें गलत फहमी है। मैं आजाद हूँ, आजाद रहूंगा। मेरे जीते जी ये कभी गिरफ्तार किया है।
माँ देख कर जल्दी से घर मर गया माँ तो क्या फर्क पड़ता है माँ नौजवानों की भारतीय नौजवान करनी री भोग है अपने जैसे करोड़ों चर्चे के पैदा कर दिए माँ तू चिंता मत करना माँ कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य भारत भूमि को दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देगी माँ माँ मैं तेरी इतनी सेवा कर सका माँ माँ माफ करना माँ जय भारत जय हिंद कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों सांस थमती गई